और निशा में राशि कौन है? रिया। रिया, अब राखी मैम कैसी है? काफी इम्प्रूवमेंट है, अब वो खतरे से बाहर है। निशा नजर नहीं आ रही? निशा बहुत डर गई थी तो वो घर चली गई है। मुझे आप लोगों से ही मिलना था, इसलिए मैं रुकी थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से हमारा कॉलेज सेफ है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हमारे वादे के मुताबिक प्रज्ञा देवी अब सेफ है। प्रज्ञा देवी और राशि दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, और मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से वादा करता हूं कि जब तक असली राशि का पता नहीं चलता, तुम दोनों की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस सर। जी मैं आता हूं सर। क्या वो सर, आप परेशान लग रहे? प्रज्ञा देवी ने क्या कहा? प्रज्ञा देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन निशिता गलती से कुछ कह गई। तुमने देखा होगा कि प्रज्ञा देवी लाल कपड़े से ढका हुआ एक पैकेट अपने पास हमेशा रखती है। आज जब मैंने उस पैकेट को छूने की कोशिश की तो वो अजीब तरीके से रिएक्ट कर उठे और हड़बड़ा गई। तभी निशिता के मुंह से गलती से निकल गया कि उस पैकेट में किताब है, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वहां से कोई बहाने बनाकर चली गई। लगता है हमसे कुछ छिपा रही है वो। सर, किताब? हाँ, वो किताब। मुझे लगता है कि उस किताब में कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जो हमारे मिशन से ताल्लुक रखता हो। अभी तुम्हें वो किताब हासिल करनी होगी, किसी भी हालत में। राइट सर। मुझे और कृष्ण को तो हमेशा ही लगता था कि आप एक सिर्फ स्पोर्ट्स टीचर बिल्कुल नहीं हो सकते। और समीरा, तुम तो कमाल की निकली। I mean, इतनी खूबसूरत लड़की। तुम इतनी खूबसूरत थी और एक एयरफोर्स ऑफिसर। अमेजिंग थी मतलब अब मैं खूबसूरत नहीं हूँ? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम तो अभी भी सबसे खूबसूरत हो। तो तुम मेरे फियांसे के साथ फ्लर्ट कर रहे हो? फियांसे? मुझे लगता है आप दोनों का अगला मिशन मुझे डराने का है। लगता है आप दोनों की बहादुरी ने मेरे स्टूडेंट्स का दिल जीत लिया है। सब फैंस हो गए हैं आपके। आपने हमारे कॉलेज को बचाया, थैंक यू। इसीलिए बस आपके लिए, हॉक्स की पूरी टीम के लिए एक पार्टी रखी है। स्टूडेंट्स भी आएंगे और टीचर्स भी। ये पप्पू को देखना कैसे चिपक रहा है हीरो के साथ। पपीज है, लेट देम प्ले। बहुत दिनों के बाद तो वो जाने ही वाला। लेकिन तुमने जो पिक्चर्स लिया था अभी और समीरा का, वो तो बेमतलब का हो गया। उन दोनों की सगाई हो चुकी है। वो लोग चाहे मंगेतर हो या एयरफोर्स ऑफिसर्स, ये कॉलेज तो हमारा ही है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही जन का राज चलता है, वो है रॉकी।
तुमने सारे हॉक्स को बुलाया ना? हाँ, बस आते ही होंगे। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। तुम्हारी वजह से। वो तुमने गलती से सबके सामने मुझे अपनी फियांसे कह दिया। गलती से नहीं कहा, जानबूझ के कहा। तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? हो सकता है। ऐसे? प्रपोज तो मैं पहले भी तुम्हें कर चुका हूं, वही बात दोबारा दोहराऊं क्या? अभी एक लड़की को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब वो जिससे प्यार करे वो ये कह दे कि यू नो, आई डोंट नो। अब लड़कियों के दिल में क्या होता है मुझे क्या पता। तब तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि फियांसे क्या होती है। नहीं, किसे कहते? फियांसे मतलब क्या? हम जिससे हम शादी करने वाले होते हैं। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ठीक है ना, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? अभी I'm going to kill you। मैं तुझसे शादी करना। समीरा, मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी भर यूं ही मेरे पीछे दौड़ती रहो। मुझसे शादी करोगी? मेरे बॉस से पूछ कर बताऊंगी। समझो कि बॉस ने हाँ कर दी। बार मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा नहीं है, नहीं है समीरा, सिर्फ मेरा है, उसकी शिखा का है। तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हम दोस्त हुए, राइट? हम दोनों के रास्ते का कांटा एक है। अभी अगर तुम मेरा साथ दो तो फिर देखना मैं अभी का क्या हाल करता हूं। अगर तुमने कभी भी मेरे अभी की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना तो मैं ये आंखें फोड़ दूंगी, समझा तुमने? यो, आज पता चल गया कि प्यार में इंसान सचमुच अंधा हो जाता है। I can help you. मुझे तुम जैसे इंसान की मदद नहीं चाहिए।
can take care of myself. तुम्हारी वजह से मैं तो सिर्फ दोस्ती का फर्ज निभा रहा था। वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है, समीरा। कम से कम हम दोनों मिलकर समीरा को तो मजा चखा सकते हैं। अगर तुम चाहो तो। क्या तुम्हें वाकई लगता है? Fine. Let's do it. तो फिर मिलाओ हाथ। अब देखना उनकी फेयरवेल पार्टी में मैं अभी की जिंदगी से समीरा का फेयरवेल कैसे करता हूं। बहुत बढ़िया। फेयरवेल पार्टी की प्लानिंग तुम दोनों करना, लेकिन इसका फायदा मैं उठाऊंगा। मैं तय करूंगा कि फेयरवेल पार्टी के बाद कौन जन्नत में जाएगा और कौन जन्नत में। फिर सम्रा, प्रज्ञा देवी के हाथ में हमेशा एक किताब रहती है, लाल कपड़े में लिपटी। हमें किसी भी हालत में वो किताब हासिल करनी है। उस किताब में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें हैदर शेख तक पहुंचा सकती है। लेकिन अभी हम प्रज्ञा देवी को फोर्स नहीं कर सकते। समीरा, हमारे लिए हमारे सुपीरियर्स के ऑर्डर्स ही सब कुछ होते हैं। क्या गलत है क्या सही, ये हमारे सुपीरियर्स सोच समझ के हमें ऑर्डर्स देते हैं। इसलिए हमारा सबसे पहला काम होगा उस किताब को हासिल करना। वो किताब ही हमें हमारी आखिरी मंजिल तक पहुंचाएगी। प्रज्ञा देवी उन्हें हेल्पर अंदर नहला रही है, कोई काम है? हमें वो लाल कपड़े में लिपटी हुई किताब चाहिए। अगर वो नहा रही है तो हम शो किताब यहीं कहीं हो। बताइए, ये किताब प्रज्ञा देवी के पास आई किसे? वो किताब प्रज्ञा देवी के पास तब से है जब से वो दिल्ली से यहाँ आई हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं। उनका कहना है कि जब तक राशि की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाते, ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बस इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। देखिए, राशि की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। प्लीज हमें वो किताब दे दीजिए, प्लीज। ठीक है, आप लोग इधर ही रुकिए, मैं ये देखो, कुछ पेजेस पे कुछ अल्फाज हाईलाइटेड हैं। ये देखो। एक काम करते हैं, इसे मैं घर ले जाता हूँ, आराम से देखिए। हमारे पास इतना वक्त नहीं, हमें जो भी कुछ करना है यही करना है। मैं जो भी बोलता हूँ वो लिखो। 39 कृष्ण द्वार
नवद्वारपुर, भारत। तुम्हें नहीं लगता ये इनकम्प्लीट एड्रेस लग रहा है? एग्जैक्टली। एड्रेस है लेकिन सिटी का नाम नहीं दिया। सिटी क्या हो सकता है? मैं एक काम करता हूँ, मैं ईशा को फोन करता हूँ, मे बी शी कैन ट्रेस्ट। ये तो संस्कृत में लिखा श्लोक है। इसका मतलब है इस बात का, जो नहीं है वो वही शहर है जहां से नन्ही बच्ची को लाल माने की अंगूठी मिली थी। लाल पत्थरों से बना शहर, नन्ही बच्ची मतलब राशि। इसका मतलब ये एड्रेस उस शहर का है जहां से राशि को बचपन में लाल माने की अंगूठी मिली थी। प्रज्ञा दीदी कैसी हैं डॉक्टर साहब? खून काफी बह जाने की वजह से मरीज को काफी खून की कमी हो गई। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल के बैंक में बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप स्टॉक में नहीं है। मैंने दूसरे बैंक से बात की है, वो लोग भी ब्लड अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। अगर उनको ब्लड नहीं मिला तो उनकी जान खतरे में हो सकती है। किसी तरह बचा लीजिए डॉक्टर साहब, इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका, कहीं तो ब्लड मिलेगा किसी तरह। संभालो अपने आप। अगर उनके कोई रिश्तेदार हो तो उन्हें बुला लीजिए। डोंट वरी डॉक्टर, हम ब्लड अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तब तक आप मेरे साथ आकर कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर लीजिए। हालात बहुत बुरे हो गए हैं अभी बुक में से कुछ पता चला? थोड़ा बहुत पता चला। एक्चुअली वो बुक सम्राट के पास है। इस किताब में जो शब्द हाईलाइटेड है उनको एक साथ जोड़ो तो एक एड्रेस बनता है। 39 कृष्णा द्वार, नवद्वारपुर, भारत। लेकिन शहर का नाम तो नहीं है। अब शहर का नाम कैसे पता चलेगा? मुझे पूरा यकीन है कि ये अब्बाजान हैदर शेख का ही पता है, लेकिन कौन सा? ये तो कोई श्लोक है अभी। आई नो। और इस श्लोक में किसी छोटी लड़की का जिक्र किया गया। आई एम श्योर ये छोटी लड़की राशि, इसलिए सबसे पहले हमें राशि को ढूंढना है। डोंट वरी अबाउट दैट। प्रज्ञा देवी को खून की जरूरत है और अपनी माँ को खून देने के लिए राशि यहाँ जरूर आएगी। हमें बस इतना देखना है कि रिया और निशा में से किसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। एक मिनट, कहीं ये सब अभी क्या प्रज्ञा देवी को वाकई खून की जरूरत है या फिर ये तुम्हारा प्लान है जिससे राशि खुद ब खुद सामने आ जाए? स्मार्ट हो तुम। थैंक्स। अब आगे क्या प्लान है? आगे हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेगा वो निशिता करेगी। आखिरकार आज ही पता चल ही जाएगा कि रिया और निशा में से राशि आखिर है कौन।